सो वर्ल्ड की जो दो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनके बीच में युद्ध का ऐलान हो चुका है। अब इस बार का जो युद्ध है वो कोई वेपन्स वाला युद्ध नहीं है, इस बार का युद्ध है टेरिफ वाला युद्ध। सो यूएस ने बेसिकली चाइना के ऊपर जो है टेरिफ लगाया, एंड रिटेलिएशन में चाइना ने भी यूएस के ऊपर 34% का टेरिफ लगा दिया। अब ये जो ट्रेड वॉर दो बेसिकली बिगेस्ट इकोनॉमीज़ के बीच में चल रहा है, इसका ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और स्पेशली कहा जाए तो इसका इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानने वाली बात है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड, पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, और इस ट्रेड वॉर के बीच में आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट को रोकना है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ट्रेड वॉर है इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे यूएस और चाइना का जो बेसिकली ट्रेड वॉर है ये स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले जो था, यूएस ने कुछ एलिगेशंस लगाए थे अगेंस्ट चाइना। वो एलिगेशंस क्या थे? वो एलिगेशंस ये थे कि चाइना जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को अनफेयरली तरीके से यूज़ कर रहा है। दे हैव डन सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट एज वेल। अब इसके बीच में अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं तो वो ये है कि जो यूएस है वो चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है इंस्टेड ऑफ चाइना बीइंग डिपेंडेंट ऑन यूएस, बिकॉज यूएस के जो इम्पोर्ट्स हैं चाइना से, दैट इज़ अराउंड 700 बिलियन डॉलर्स के हैं, जबकि चाइना के जो कंपैरेटिवली इंपोर्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, दैट इज़ अराउंड 200 बिलियन डॉलर्स। अब जब चाइना ने यूएस ने चाइना के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए, तो बदले में चाइना का भी कुछ रिस्पॉन्स आना था। तो व्हाट चाइना सेड, चाइना ने बोला कि बेसिकली जो यूएस है दैट इज़ ट्राइंग टू सप्रेस इट्स इकोनॉमिक राइज, एंड उसकी वजह से ही चाइना ने 2025 में एक कैंपेन स्टार्ट किया विच वाज मेड इन चाइना। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक एक मेक इन इंडिया भी सुना होगा। आई एम नॉट श्योर वो कितना सक्सेसफुल हुआ या फिर फ्यूचर में होगा, बट मेक इन चाइना 2025 जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हमें एक देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि चाइना जो था उसने सब कुछ ही इट्स ट्राइंग टू डोमिनेट इन द टेक इंडस्ट्री एज वेल एज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और टेक्नोलॉजी में तो आप लोगों को पता ही है, नोबडी कैन बीट चाइना। सो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न कि इन लोगों का जो है वॉर स्टार्ट हुआ। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के ऊपर कितना बेसिकली टैरिफ लगाया है। तो यूएस के जो बेसिकली इंपोर्ट्स है फ्रॉम चाइना दैट इज़ अराउंड 700 बिलियन डॉलर्स, एंड इनका जो टैरिफ है जो इन्होंने चाइना के ऊपर लगाया है बेसिकली दैट इज़ 25%। और ये जो टैरिफ है वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक, स्टील और मशीनरी के ऊपर लगाया है, जबकि जो चाइना है उसने जो है 34% का रिटेलिएशन टैरिफ लगाया है ऑन द यूएस गुड्स के ऊपर। अब यूएस गुड्स कौन से हैं जो कि चाइना इंपोर्ट करता है अपनी कंट्री में? वो है बेसिकली सोयाबीन, कार्स, ऑयल्स एंड सम टेक पार्ट्स। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो यूएस कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा। तो यूएस कंज्यूमर्स होंगे उन्हें ज़्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे अगर जो है चाइनीज़ गुड्स 34% के टैक्सेस पे है तो। एंड स्पेशली चाइना जो है वो अपनी डिपेंडेंसी को यूएस के ऊपर से तोड़ सकता है। दे कैन चाइना कैन वेरी वेल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, जैसे कि ब्राज़ील हो गया या टू प्रोवाइड द सोयाबीन इम्पोर्ट्स। सो इस वॉर में अगर देखा जाए तो चाइना से ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यूएस के ऊपर पड़ना चाहिए। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना ट्रेड जो था टैरिफ से पहले हुआ करता था और कितना जो है वो अब हो रहा है। सो ट्रेड वॉर से पहले बेसिकली 700 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड जो था यूएस और चाइना के बीच में हुआ करता था। यूएस जो था 700 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता था चाइना से, लेकिन टैरिफ लगने के बाद से ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट 575 बिलियन डॉलर का हो रहा है, और वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, जिसकी वजह से यूएस को ऑब्वियसली लॉस हुआ है, जिसकी वजह से यूएस जो है वो ट्रेड डेफिसिट में है अबाउट 150 बिलियन डॉलर्स। एंड यूएस ने बहुत
सारे टेक इन्वेस्टमेंट्स भी लुक हुए हैं, क्योंकि यूएस ने अपनी कुछ प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में मूव करी है, सिमिलर विद द चाइना ऑल्सो। सिमिलर चाइना ने भी अपनी जो कुछ प्रोडक्शंस हैं वो वियतनाम में शिफ्ट करी है, कुछ इम्पोर्ट्स हैं जो वियतनाम में शिफ्ट करे हैं इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द यूएस। सो अब हम बात करते हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज एंड बिजनेसेस अबाउट दिस ट्रेड वॉर। तो बेसिकली जो यूएस की कंपनीज हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, टेस्ला है, एंड मैनी अदर फर्म्स हैं, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि टैरिफ जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। चाइना की भी इकोनॉमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इसका जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा वो बाकी कंट्रीज़ को होगा, जैसे कि इंडिया और वियतनाम, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है इन्होंने इन्हीं दो कंट्रीज़ में शिफ्ट की है, इंडिया, वियतनाम, एंड अलॉन्ग विद द मैक्सिको एज वेल। दे आर द सप्लाई चेन्स हब राइट नाउ। एंड इसका जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिसेंटली भी देखेंगे तो S&P 500 ग्लोबल जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। यूएस मार्केट में एक रिसेशन देखने को मिल रहा है, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग इज़ डिक्लाइनिंग। ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के साथ में, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा टू गेट टू नो व्हाट विल बी द फ्यूचर एंड व्हाट यू। सो अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर, इसका फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या होने, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। सो बेसिकली या तो यूएस और चाइना जो होगा दे विल डू सम काइंड ऑफ नेगोशिएशन, जिसमें कि दिल कम टू एन एग्रीमेंट कि इतना ही हम टैरिफ एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ कि या तो यूएस एंड चाइना जो है फुल्ली दिल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रेड वॉर्स, कि अपनी अपनी जो है प्रोडक्शन यूनिट सेट करेंगे, एंड या फिर एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढेंगे टू डू इम्पोर्ट्स, एंड दे विल नॉट डू इम्पोर्ट फ्रॉम ईच अदर। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि अभी तक यूएस जो था दैट वाज अ मास्टर इन द एआई टेक्नोलॉजी, लेकिन चाइना ने अपना एक खुद का एक एआई चैट बना लिया है, उसकी वजह से उसकी बहुत जो बड़ी डिपेंडेंसी थी ऑन द यूएस इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, सो वो एक रिड्यूस हुई है। सो एंड मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑब्वियसली चाइना को नोबडी कैन बीट, दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग। एंड ये बेसिकली ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है बिटवीन यूएस एंड चाइना, इट्स नॉट ओनली द ट्रेड वॉर, इट्स बेसिकली कि कौन जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी पे रूल करेगा। इट्स अबाउट द रूलिंग पावर, क्योंकि यूएस एंड चाइना दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग टक्कर में है। यूएस हमेशा से ही एक रूलिंग पावर रहा है, एंड चाइना जो है बहुत ही क्लोज है एक यूएस को टक्कर देने के लिए। सो ये जो सारा गेम चल रहा है, ये सारा पावर का गेम चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसरप्ट हुई है। इनफैक्ट मेटल्स के अंदर जो है हमें बहुत गिरावट देखने को मिली है, यानी कि गोल्ड भी गिरा है, सिल्वर भी गिरा है, एल्यूमिनियम, जिंक, वट एवर यू विल सी, सारे मेटल्स जो हैं वो कंटिन्यू हुए हैं गिरने के लिए। एंड एज पर द रिसर्च बाय मॉर्निंग स्टार, they will they'll decrease a bit more as well. सो ये चीज़ एक देखने वाली होगी कि क्या फ्यूचर रहता है। एंड ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली ऐसे सिचुएशंस में आपको अपनी जो सिप्स हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं उनको, तो डेफिनेटली बाय कीजिए। एंड अगर आप ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो डोंट गो इनटू इट, दैट कैन बी अ वेरी रिस्की, क्योंकि भी हमें नहीं पता है मार्केट अभी और कितना क्रैश करेगी, क्योंकि कंटिन्यूसली ये ट्रेड वॉर्स जो हैं वो चल रही हैं। यूएस का पहले इंडिया पे लगाना, देन चाइना का रिटालिएशन में यूएस के ऊपर लगाना, एंड यूएस का नैस्डैक इंडेक्स का क्रैश होना, S&P ग्लोबल का क्रैश होना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैरेलली चल रही हैं, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है। So don't go for any kind of real trading, and if you just want to trade, you can continue doing the SIP investment. That will be more beneficial, that will be more helpful. वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए, तो जस्ट मेक श्योर टू चेक कि वो एक गुड प्राइस पे है, उसका पी रेशो अच्छा है, उसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, एंड बेसिकली check the fundamentals of an organization, and don't go by just buying at the प्राइस लेवल्स, कि कोई स्टॉक जो है वो 50% गिरा हुआ है तो आप उठा लीजिए। आप यू हैव टू चेक कि
क्या वो कंपनी का फ्यूचर अच्छा है नहीं है, देन ओनली गो फॉर इट। सो आप लोग भी मतलब बताइए हमें कि आप लोग को क्या लगता है कि ये जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर है, इसके अंदर कौन जीतने वाला है, किसका डंका बजेगा, एंड कौन जो होगा वो ग्लोबल इकोनॉमी पे रूल करेगा, या फिर कहें कि कौन जो है जिसके जिसके पास पावर्स होंगी एंड एक दूसरे के ऊपर जो है वो सबसे पहले डिपेंडेंसी हटाएगा। सो लेट्स सी आगे का क्या होता है, मार्केट रिसेशन में जाती है या फिर मार्केट में बाउंस बैक होता है, या फिर और 20% गिरती है, 40% गिरती है, या फिर यहाँ से हमें एक नया हाई देखने को मिलता है। सो ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा कि यूएस और चाइना के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। सो यू कैन ऑल्सो लेट अस नो योर फीडबैक ऑन दिस कि आप लोग को क्या लगता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो स्टे ट्यून विद अस ऑल्सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। हम लोग भी आपको बताते ही रहेंगे कि क्या अपडेट्स होने रिगार्डिंग दीज अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।